तो अभी अभी खबर आई है शो से पहले कि फिर सिचुएशन में चेंज हो गया। सिचुएशन में चेंज हो गया कि कहते हैं कि अब एमओयू साइन नहीं होगा फ्राइडे को। जी हाँ, एमओयू फ्राइडे को जेनीवा में साइन नहीं हो रहा है भाइयों और बहनों। हैरान, आई एम इक्वली सरप्राइज। अब ये टीमें बैठ के डिजिटली और वर्चुअली इसको साइन करेंगे। अरे मालिक, पहले तो कर चुके थे, फिर सीक्वेंसिंग कर रहे थे, फिर साइन नहीं किया, फिर किया, G7 में आते किया, फिर नहीं किया, अब जाके साइन करो। अब डिजिटली और पॉलिटिकली इसको कैसे साइन करोगे? मैं थोड़ी देर पहले जयपुर डायलॉग पे था संजय जी के साथ। मैंने कहा सर देखो, मेरे को लगता है ये आदमी भागेगा, ये आज रात की फ्लाइट से वापस भाग रहा है क्योंकि इसको सिचुएशन रूम में बैठना है। भगवान कसम मैंने बोला था। और कहते हैं ना, जबान पे कभी सरस्वती बैठती, बिल्कुल सही होगा। मैंने कहा आपको ये युद्ध फिर शुरू होगा, दिनों में, हफ्तों में या महीनों में, ये मुझे नहीं पता, युद्ध फिर शुरू होने वाला। और अभी की बात बता रहा हूँ, इसराइल ने जाके साउथ लेबनान में तबीयत से बमबारी की, तबीयत से। एमओयू के परखच्चे उड़ गए हैं। तो अब ये ईरान के मर्द मुजाहिदों से हमारा आह्वान है कि आप आके हमला करें। आपने तो बोला था हमला करेंगे, तो आपके हमले का हमें इंतजार रहेगा या यही वही फुक्की बम निकल जाओगे? फिर बोलोगे पाकिस्तान ने इसलिए कहा, इसलिए हमने मिसाइलें नहीं चलाई। तो मैंने कहा साहब ये ट्रंप भागेगा, क्योंकि ट्रंप आज मुझे गुस्से में दिखा। फतह अल सीसी के साथ बैठे थे इजिप्ट वाले, हमारे फतह अल सीसी साहब, उनके साथ बैठे थे। तो ट्रंप से पूछा एमओयू को लेके, तो सबसे पहली बात पूछी, भाई साहब वो $300 बिलियन का क्या सीन है? कह रहा कोई $300 बिलियन नहीं, हम चमन नहीं दे रहे। कह रहा आप नहीं दे रहे, जीसीसी कंट्रीज दे रहे। कह रहा वो भी नहीं दे रही। कह रहा आपने इनको बोला देने के लिए। कह रहा मैंने भी नहीं बोला इनको देने के लिए। तो ये पैसे दे रही। बोला अगर ये इन्वेस्ट करना चाहिए ईरान में करें, मैंने किसी को थोड़ी ना रोक रखा। मैं थोड़ी किसी को बोलूंगा इजिप्ट में इन्वेस्टमेंट करो, उनकी मर्जी करे, करे ना करे। तो जेडी वैन से कल पूछा, बोला हाँ ईरान को ये पैसा मिलेगा, अमेरिका नहीं दे रहा, जीसीसी कंट्रीज दे रही है, मेनली यूएई, सऊदी और कतर। सऊदी, यूएई ने तो हाथ खड़े कर लिया, भाई पैसे नहीं हमारे पास। सऊदी और कतर ने ये नहीं बोला था हम देंगे नहीं देंगे, तो माना जाता था सऊदी और कतर पैसे देंगे। अब ट्रंप कह रहा कोई पैसे नहीं मिलेंगे, कुछ नहीं मिलेगा, सब फेक न्यूज है। तो जेडी कह रहे हैं मिलेगा, ट्रंप कह रहे हैं नहीं मिलेगा। फिर आया एमओयू पे, सर आपका एमओयू क्या है? तो टू ऑल योर सरप्राइजेस ट्रंप ने कहा कोई एमओयू नहीं है। अगर एमओयू मुझे पसंद नहीं आया तो मैं फाड़ के फेंक दूंगा। आई विल स्टार्ट बॉम्बिंग अगेन एंड आई विल स्टार्ट बॉम्बिंग ऑन द सेंटर ऑफ देयर हेड्स। तो उनके सर पे चढ़ के बम डालूंगा, उनके खोपड़ी पे बम गिराऊंगा, बिकॉज दे हैव मिसबिहेव्ड फॉर 47 years and they are going to misbehave it right now. अभी तो आप थोड़ी देर पहले कितने बड़े जहीन लोग हैं, बड़े शरीफ लोग हैं, दे आर वेरी डिसेंट पीपल, वेरी सेंसिबल पीपल। रजीम चेंज हो गई, ट्रम्प साहब अब क्या हो गया? अब तो कह रहे हो कि हम सर खोपड़े पे बम गिराएंगे। आपने तो कहा बड़े जहीन बड़े शरीफ लोग हैं, मुझे भी लगा अरे आप खोपड़े पे शरीफ लोग के बम गिराओगे। नो, तो ये हो गया, कोई एमओयू नहीं है। तो भाई अगर साइन हो गया है, डिजिटली साइन हो गया, फाइनलाइज हो गया, तो फिर अब आपको पसंद या नापसंद वाली क्या बात है, वो तो अपने से साइन कर दिया। फिर तब तक मुझे पता था फ्राइडे को जाकर साइन करे, इतने दो के शो के बीच में पता लगा जी फ्राइडे की मीटिंग कैंसिल, अब डिजिटली साइन होगा। मैंने संजय सर को मैंने कहा सर ये वापस भाग गया। और मैंने आपको कहा था एक दिन आएगा कि ट्रंप किसी के लारे लप्पे में नहीं आएगा, और एक दिन आएगा कि नेतन्याहू को कोई नहीं रोक पाएगा। और मैंने कल ये टीवी पे, यूट्यूब पे डिक्लेयर किया था, आज के डेट में मैं डिक्लेयर करता हूं नेतन्याहू 50% ट्रंप के कंट्रोल से बाहर है। और ये बात प्रूव हो गई भाई साहब, सब महाकाल की कृपा, बात प्रूव हो गई। क्यों? जरा पोस्ट टीम मैंने आपको भेजा था, पोस्ट लगाइए जरा, पोस्ट मैंने भेजा ग्रुप पे, टीम जरा पोस्ट लगाइए, हाँ वो दिखाइए। क्यों है? क्योंकि ट्रंप ने बोला कि मैं, जब ये बात हुई मोदी जी से बायलैटरल, उस पर तो हम खैर आएंगे बाद में, बोला मैं भी वर्साले जा रहा हूं, मेरा डिनर है और वहां से मैं सीधा भाग रहा हूं अमेरिका। जबकि ट्रंप वॉज नॉट सपोज टू गो टू अमेरिका। ट्रंप का और रुकने, इसको यहां से जेनीवा जाना था। तो ये स्विट्जरलैंड की जगह, ये अब भैया बता, बुधवार को ये जाएगा अमेरिका, वहां ये पहुंचेगा, फिर क्या, फिर आएगा संडे को, फ्राइडे को साइन करने, थर्सडे सुबह पहुंच के फिर निकलेगा फ्राइडे को साइन करने। तो यानी कि साइनिंग में हो गया पंगा। भाई टीम पोस्ट लगा दिया, लगा दे तो हाईलाइट कर देना। तो फ्राइडे को हो गया पंगा। ये जरा पोस्ट पढ़िए, देखिए जी साहब, अचानक ये ट्रूथ सोशल पे पोस्ट आता है, I'll be having a press conference in 45 minutes from France, then we'll be heading to Versailles for dinner with French and other European leaders, and then back to home tonight. Great trip, but mostly people wanted to talk about the facts in Iran. Will not have a nuclear weapon, and the Strait of Hormuz will be immediately opened. Great numbers of all categories united. 19.1 trillion over investments in USA, and the factories investing everything important.
रेंट स्टॉक मार्केट नंबर्स आर थ्रू द रूफ बिकॉज द सेटलमेंट ऑफ, यहाँ इंपॉर्टेंट बात बाकी नहीं है, बोले आई एम हेडिंग टू होम स्ट्रेट वे। ठीक है, ये पढ़ लिया आपने। तो यहां से मैं घर सीधा भाग रहा हूं। ही वॉज सपोज टू गो टू जेनीवा फ्रॉम हियर, वो भी कल। तो आज ये भाग के सीधा जा रहे हैं अमेरिका, और ये थर्सडे को अमेरिका पहुंचेगा, फ्राइडे को साइनिंग है। तो ट्रंप इज नॉट गोइंग टू बी देयर फॉर साइनिंग इफ एट ऑल एनी साइनिंग। फिर खबर आती जी साइनिंग ही नहीं हो रही। आपने यहाँ $19.2 ट्रिलियन पड़ा, ये क्या कहानी, पहले इस पर भी बात करें, इससे रिलेटेड। कल मैंने आपको बोला था कतरियों ने जादू चला रखा, दोहा से अमेरिका की राजनीति चलती है। मैंने आपको एक ही चीज बोली थी, मैंने कहा सबसे बड़ा खतरा अगर इसके टेबल पे किसी ने बहुत बड़े पैसे रख लिए। और कल जो खबर आई कि $19.2 ट्रिलियन की इन्वेस्टमेंट। कतर का जीडीपी आपको पता कितना है? कतर का जीडीपी 220-230 ट्रिलियन डॉलर है ऑन एवरेज, 300 भी नहीं है। कतर का फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व $70 बिलियन है, भारत का 750। और क्योंकि आबादी कम है, 30-40 लाख की आबादी, इसलिए पर कैपिटा इनकम हाई आती है, और 90% माल पानी आता है तेल गैस बेच के। तो मुझे बताओ, जिसका $240 बिलियन का जीडीपी, यानी कि 4 साल में 1 ट्रिलियन बना। 4 साल में 1 ट्रिलियन बना, 19 ट्रिलियन बनने में कितना साल है? 80 साल। तो क्या 80 से 100 साल का जीडीपी कतर अमेरिका में इन्वेस्टमेंट करेगा? मेरा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व 70 बिलियन, मैं क्या करूं? कैन आई इन्वेस्ट माय 100 years ऑफ जीडीपी इन यूएस? इज इट पॉसिबल? तो बहुत बड़ी टॉफी इसको मुस्लिम ब्रदरहुड ने कतर के माध्यम से दिलवाई, राइट? बहुत बड़ी टॉफी इसके टेबल पे मुस्लिम ब्रदरहुड ने रख ली। ट्रंप ने नंबर भी नहीं लगाया कहां से आएगा, क्या कहेगा। जब मोहम्मद बिन सलमान ने कहा हम आपको पैसे देंगे, घंटा नहीं दिया आज तक। या तो ट्रंप को किसी ने बोल दिया, बोला भाई साहब 80 साल का जीडीपी है, आर दे गोइंग टू इन्वेस्ट 80 years ऑफ जीडीपी इनटू यू? दे डोंट हैव मनी। कतर के पास पैसा कहां है? $70 बिलियन ले देके रखा, तो आप में कितना लगाएंगे ये? तो ट्रंप की आंख खुली, कहता है यार ये तो पप्पू बन गया। ठीक है जी, तो ये तो मामला हो गया गड़बड़। तो कतर ने तो हमारा पपलू काट दिया। अब ट्रंप डज नॉट नो हाउ टू बैक आउट। इतने में मैंने जब सुमित पीर शो किया था भारत विचार पे, मैंने कहा था कि जो इजराइल है उसके जो सिपाही साउथ लेबनान के अंदर है, उन पे हिजबुल्लाह रॉकेट चला रहा। आज बोले इजराइल पे रॉकेट नहीं चला रहा, उन्हें लग रहा है कि ये सिपाही यहाँ है मेरे क्षेत्र में, उन पे रॉकेट चलाऊंगा। मैंने कहा इट्स अ मैटर ऑफ टाइम, आईडीएफ विल स्टार्ट बॉम्बिंग साउथ लेबनान। भगवान कसम, रिकॉर्डिंग मैंने बंद कर दी, एंड विद इन नेक्स्ट 10 minutes आईडीएफ हैड बॉम्ब लेबनान।